दोस्तों, होंडा एक्टिवा BS6 का इंजन है जो कि पूरी तरह से खुल चुका है और हमने इस इंजन को डीजल से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है और बेरिंग वगैरह में हमने ऑयलिंग भी अच्छी तरह से कर दिया है, नया सील लगा दिया है सभी में। तो आज इस वीडियो में हम एक्टिवा BS6 इंजन को कैसे फिट किया जाता है, कैसे असेंबल किया जाता है, आज हम बताएंगे। अब हम इस इंजन को फिट करेंगे और इसमें कुछ सामानों को भी चेंज करेंगे। जब हमने इंजन खोला है तो टाइमिंग चेन और फिर गियर ऑयल और इंजन ऑयल। तो चलिए इस इंजन को कैसे फिट करा जाता है आज हम इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले हम इंजन के इस भाग को लेंगे और क्रैंक लगाने से पहले हम ज़रा सा ऑयल लेंगे और क्रैंक लगने की जगह पर ऑयलिंग करेंगे। उसके बाद हम क्रैंक लेंगे तो हमने इसमें अच्छी तरह से ऑयलिंग कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो क्रैंक को लगाएंगे। तो इस तरह से हम रखकर इसकी जगह पर रखेंगे और थोड़ा सा इधर उधर करके हम लगाएंगे तो ये अपनी जगह में सेट हो जाएगा। देखिए, तो ये देख सकते हैं बैठ चुका है। अब इसके बाद हम ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 3 कॉल होता है जो वाशर टाइप का होता है, ये वाला, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कॉल लगाने के बाद इसमें ओरिंग होता है इस तरह का, इसको भी लगा देंगे ताकि इधर का ऑयल उधर ना जा सके। इसके बाद हम रेसी बॉन्ड लेंगे। इसमें गैस्केट लगता नहीं है, इसमें रेसी बॉन्ड लगाया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर का चेम्बर को फिट किया जाता है। तो रेसी बॉन्ड लेंगे हम और रेसी बॉन्ड लगाने से पहले हम सूखे कपड़े से जहाँ जहाँ हम रेसी बॉन्ड लगाएंगे उसे अच्छी तरह से पोंछ देंगे। जब रेसी बॉन्ड लग जाए तो रेसी बॉन्ड को हम हल्का हल्का सा इस तरह से फैला लेंगे ताकि हमारा चेम्बर अच्छी तरह से पकड़ ले। जब रेसी बॉन्ड लग जाए अच्छी तरह से तो हम इसके ऊपर का चेम्बर लेंगे और देख सकते हैं आप, हमने इसमें भी रेसी बॉन्ड लगा दिया है। हालांकि इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इसमें लगाने से हो जाता था इस चेम्बर में, लेकिन हमने दोनों में लगा दिया ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। तो इसके बाद हम ऊपर वाले चेम्बर को लगाएंगे। तो उसके पहले हम इसमें लुब्रिकेट करेंगे ऑयल से।
और फिर इस चेम्बर को हम लगाएंगे। तो देख सकते हैं बैठ चुका है चारों तरफ से। अब इसके अंदर हमें नट लगाना पड़ेगा। तो ये रहा उसका बोल्ट, जो कि इस तरह से है। इसमें जो 3 तरह के लंबे साइज के होते हैं, तो जो छोटे छोटे हैं वो अंदर की तरफ लगेंगे। जो नया है देख सकते हैं नया है। तो 1 2 और ये 3 जो इस तरह से इस तरह लगेंगे। और उसके बाद चौथा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और फिर जो सबसे लंबा है वो इस होल में जाएगा। और उसके बाद तो इसके बाद हम 8 नंबर की गोटी से इसको कसेंगे। तो हम सभी एक एक करके सभी नट को कस लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों हमने देख सकते हैं आप क्रैंक को लगा दिया है और इसके सभी बोल्ट को हमने कस दिया है। इसके बाद हम इसका मैग्नेट कॉइल और मैग्नेट बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम इसके गियर सिस्टम को लगाएंगे, क्योंकि हम जब तक ये नहीं लगाएंगे तो बाकी का भाग लगाने में हमें बड़ी परेशानी होगी। तो ये रहा गियर। तो गियर लगाने से पहले हम सूखे कपड़े से इसके बॉर्डर को साफ करेंगे, जहाँ पर पैकिंग लगेगा। और हमने अच्छी तरह से इसके अंदर ऑयलिंग कर दिया है, देख सकते हैं। और ये रहा मेन गियर, क्योंकि इस जगह लगेगा। इसके दूसरे गियर को लेंगे हम, जो कि ये और ये रहा। तो सबसे पहले हम इसे लगाएंगे। तो इस तरह से हम लगाएंगे, देखिए। और उसके बाद अब इसमें कनेक्ट करने के लिए एक और गियर आता है। तो जो नंबर वाला भाग है जहाँ पर लिखा हुआ है वो ऊपर रखेंगे और हम इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए तीनों गियर एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद इसका पैकिंग लगाएंगे हम। और इस तरह से घुमाकर हम इस भाग को पकड़े रहेंगे। और यहाँ पर
बोल्ट लगते हैं इसके, उस तरफ से लगता नहीं है, तो यहाँ से बोल्ट लगते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बोल्ट लगेंगे सब 10 नंबर के लगेंगे। यहाँ पर एक एक करके बोल्ट लगाएंगे। तो एक बोल्ट को लगा लेते हैं ताकि चेम्बर को पकड़े रहे गियर वाला। तो एक बोल्ट से हमने इसे अटका दिया है। अब बाकी हम सभी बोल्ट लगाएंगे। सभी 8 नंबर के बोल्ट है। कुछ इस तरह का बोल्ट है और एक एक करके लगा लेते हैं। तो नया वाला अंदर की तरफ लगाएंगे हम। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 इस जगह एक है, तो 3 बोल्ट हम लगा देते हैं। और इसके बाद यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक और इस तरफ एक, तो 4 बोल्ट लेंगे हम। एक इधर, ये यहाँ पर छोटा लगेगा, तो ये है छोटा वाला। उसके बाद फिर बड़ा वाला, यहाँ भी छोटा लगेगा, फिर यहाँ बड़ा वाला और यहाँ भी एक छोटा लगेगा। तो हम सभी बोल्ट को कस लेते हैं। तो दोस्तों, हमने जो बोल्ट था लगा दिया है। अब इसके बाद हम इस तरफ काम करेंगे। तो चलिए, इस तरफ का जो भी सामान है हम उसे लगा देते हैं। सबसे पहले हम टाइमिंग चेन नया हमने खोल रखा था इसे, क्योंकि हमें देखना था यही है, यही लगेगा कि और लगेगा। तो ये नया टाइमिंग चेन, और इस तरफ से हम टाइमिंग चेन डालेंगे इसके अंदर। ऑयल लेंगे और यहाँ पर थोड़ा ऑयल डालेंगे। इसके बाद इस तरह का एक कॉल होता है, लेकिन ये कॉल नहीं है, ये लगेगा इस जगह पर। तो इसको लगा देते हैं और जब ये लग जाए तो इसे घुमा घुमा कर हम इसको और अंदर डालेंगे। तो जब हम इसे घुमाएंगे तो ये अपनी जगह पर जाके अंदर बैठ जाएगा। ये देखिए, चला गया। इसके बाद इसके ऊपर का स्प्रिंग इसके अंदर लगता है, जो कि इस तरह से लगेगा। जब स्प्रिंग लग जाए तो इस व्हील को लगाएंगे, जो कि ऑयल फिल्टर में लगता है। इसका एक इस तरह का लॉक होता है और ये कटा भाग होता है। इसके बाद इसको घुमा के इसकी जगह पर सेट कर देंगे। तो देखिए, ये बैठ चुका है और थोड़ा घुमा कर देखेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम चेन गाइड को लेंगे। पुराना है, चल जाएगा। तो इस तरफ से डालेंगे और इसका जो इस टाइप का बोल्ट होता है उसे लगाएंगे।
अब हम ऊपर का ढक्कन लेंगे और एक कॉल रहता है इसमें जो कि यहाँ लगता है, और इसमें हमने नया ऑयल सील लगा दिया है और ओ-रिंग इसके ऊपर का। तो ये कॉल इसके अंदर जाएगा। तो चलिए लगाते हैं। हम इसका बोल्ट लेंगे जो कि इस तरह का है और इसमें एक तांबे का वाशर लगा रहता है। इधर एक बोल्ट लगाएंगे, इधर एक बोल्ट लगाएंगे और जब हम इसको कसेंगे तो ये ढक्कन पूरी तरह से अंदर बैठ जाएगा और फिर इसमें ऑयल लीक नहीं करेगा। और इस तरह का एक बोल्ट जो कि यहाँ पर लगता है, इसे भी लगाएंगे और फिर हम दोनों बोल्ट को कसेंगे। तो ये कस चुका है इसके दोनों बोल्ट और ढक्कन पूरी तरह से अपनी जगह में जाकर बैठ चुका है। अब इसके बाद हम 12 नंबर की गोटी लेंगे और इन दोनों बोल्ट को कसेंगे। एक गाइड का है, एक इसके अंदर ऑयल पंपिंग का है। तो हमने सभी बोल्ट को कस दिया है। अब हम इसके उल्टे साइड में चलेंगे और हम मैग्नेट कॉइल और मैग्नेट को लगाएंगे। तो हमने मैग्नेट कॉइल को ले लिया और सबसे पहले हम मैग्नेट कॉइल के वायर को एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे मैग्नेट कॉइल को और इसके वायर की लॉक को इस जगह लगाकर हम सेट करेंगे। तो देख सकते हैं तो जब ये लॉक हो जाए तो हम इसके बोल्ट लेंगे और तीनों बोल्ट होते हैं एलन की वाले, ये इस तरह के। तो एक एक करके हम लगाएंगे और एक बोल्ट होता है जो कि इस टाइप का, जो CKP सेंसर में लगा रहता है। यहाँ पर लगाएंगे तो हम एलन की से कसेंगे। तो सबसे पहले हम सेंसर वाले बोल्ट को कसेंगे। तो देखिए टाइट हो चुका है। अब हम इन तीनों एलन की को टाइट करेंगे। तो हम टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने सभी बोल्ट को कस दिया है। अब इसके ऊपर एक प्लेट होता है, वायर का गार्ड होता है। तो इस तरह की प्लेट की गाइड होती है। और फिर 10 नंबर की 2 बोल्ट और फिर दोनों बोल्ट को हम कस देते हैं। तो दोनों बोल्ट को हमने कस दिया है। अब इसके बाद हम मैग्नेट को बैठाएंगे। तो मैग्नेट, और यहाँ देखिएगा एक की होता है जो कि मैग्नेट को लॉक करके रखता है। ये की होना बहुत ज़रूरी है। तो हम मैग्नेट को
इस तरह से रखेंगे और इसकी को इससे मिलाकर हम इस तरह से लगाएंगे। तो देखिए कि जब लग जाएगा तो ये सेट हो जाएगा। तो मैग्नेट लग चुका है और इसके ऊपर एक वाशर और एक बोल्ट। तो वाशर और बोल्ट सत्रह नंबर की गोटी लेना पड़ेगा। तो जब हम टाइट करने लगेंगे तो ये घूमने लगेगा। इसको अटकाने के लिए हमने एक जुगाड़ बनाया है जो कि ये है। तो इसको लगाने के बाद अब हम आसानी से मैग्नेट के बोल्ट को कस सकते हैं। तो दोस्तों हमने जुगाड़ लगाकर मैग्नेट बोल्ट को कस दिया है। अब इसके बाद हम इसमें एडजस्ट फैन लगाएंगे और एडजस्ट फैन के निशान को देखेंगे। तो देखिए ये निशान है, दो तरह का निशान है, टी और एफ यहाँ लिखा है। टी और एफ आप देख सकते हैं ये निशान। तो टी माने टॉप, एफ माने फायर। तो टी पहले है, टॉप और फायर। तो इसी तरह से एडजस्ट करके हम इसको लगा देंगे। अब 10 नंबर की गोटी को लेंगे, हम इसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे। हमने बिल्कुल अच्छी तरह से कस दिया है, आप देख सकते हैं। तो ब्रेक शू जब ब्रेक शू लग जाए तो इस प्लेट को हम लगा लेंगे। तो 12 नंबर की गोटी लगेगी। तो हम तीनों बोल्ट को कस लेते हैं। तो हमने तीनों बोल्ट को अच्छी तरह से कस दिया है। अब चलिए स्टैंड को लगाते हैं। तो ये रहा स्टैंड, कुछ इस तरह से लगेगा, डायरेक्शन इसका ये रहेगा, उसका ये रड। दोस्तों इस इंजन खोलने का कारण था इसका स्टैंड का ये चीज़ टूटना, ये भाग। तो जब स्टैंड लगा था तो इसमें जंग खाकर पूरी तरह से चिपक चुका था। बहुत ठोकने के बाद नहीं खुला, तो ज़्यादा ज़ोर से ठोकने के बाद ये टूट चुका था। तो हमने यहाँ पर वेल्डिंग कराया है। तो हमने नया रड खरीदा है, देख सकते हैं। और हमने कुछ फाइल से इसको घस दिया है। और अब इसलिए घसा है क्योंकि इसके अंदर के जाने के बाद ये चिपक जाता है। तो इसके चिपकने से ये जंग पकड़ चुका था और इसमें जाम होने के कारण जब हमने ठोका तो ये टूट चुका था। तो हमने इसे घसकर कुछ हल्का पतला किया है ताकि दोबारा स्टैंड को ना पकड़े। देख सकते हैं आप। चलिए हम लगा देते हैं, लेकिन
स्टैंड लगाने से पहले हम थोड़ा ग्रीसिंग करेंगे ताकि दोबारा इसमें जंग ना पकड़े। अब चलिए स्टैंड को अब लगाते हैं। तो ये वाला भाग इस तरफ रहेगा और यहाँ से अंदर की तरफ आएगा। अब इसके बाद हम एक वॉशर देंगे और फिर लॉक लगाएंगे। और लॉक को घुमा देंगे। तो स्टैंड लग चुका है। अब इसके बाद चक्के को लगाएंगे। तो चक्का के लगाने के लिए हमें इस तरह से घुमाना पड़ेगा। जहाँ पर ब्रेक शू लगता है हमने अच्छी तरह से घस दिया है। तो 24 नंबर का नट आता है इसमें लगने के लिए, और इसका वाशर तो दोस्तों हमने चक्के को लगा दिया है। अब इसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और इस तरफ के भाग का क्लच सिस्टम और बेल्ट सब लगाएंगे। उसके बाद हम पिस्टन का काम करेंगे। अब इसके बाद हम पिस्टन लगाएंगे और सिलेंडर किट लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम 2 काउल लेंगे इस तरह का, और एक इसमें और एक इसमें डालकर इसे पुश कर देंगे। इसकी जगह पर डालकर सेट कर देंगे। उसके बाद हम पिस्टन को लेंगे। तो पुराना पिस्टन है, ओके है, और हमने इसके रिंग को पहले से फिट करके रख दिया है ताकि हमारा समय खर्चा ना हो। तो पिस्टन को लेंगे और फिर हम ये जो इन वाला भाग है इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरह रख के हम इसमें गजन पिन लगाएंगे, और गजन पिन लगाने से पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे ऑयली करेंगे और फिर हम गजन पिन लगाएंगे पिस्टन पर। तो गजन पिन अंदर जा चुका है। इसके बाद इसमें लगने वाला रिंग टाइप का एक लॉक होता है, गजन लॉक, कुछ इस टाइप का होता है। तो उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस पिन को लगाएंगे। तो देख सकते हैं गजन पिन लॉक लग चुका है और हमारा पिस्टन फिट हो चुका है। अब चलिए इसके बाद हम सिलेंडर किट को लगाते हैं। तो सिलेंडर किट लगाने से पहले हम साफ कपड़ा लेंगे और इसके बॉर्डर पर हम अच्छी तरह से साफ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पैकिंग लगाना है। के बाद हम पैकिंग को लेंगे, नया पैकिंग, और पैकिंग को हम
इस तरह से रखकर। तो जब पैकिंग लगाएंगे तो ध्यान रहे एक होल यहाँ पर होता है और एक होल यहाँ पर, इन दोनों को मिला के लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऑयल आता है कैम सेट की तरफ। तो इन दोनों होल को देखकर हम पैकिंग को लगाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम सिलेंडर किट को लगाएंगे। सिलेंडर किट लेंगे, अच्छे कपड़े से साफ करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद थोड़ा ऑयल डालकर हम ऑयली करेंगे। ताकि हम फर्स्ट टाइम जब इंजन स्टार्ट करें तो आसानी से पिस्टन काम करे। अब किट को लगाते हैं तो डायरेक्शन देखकर हम किट को लगाएंगे। और फिर पिस्टन को लगाएंगे हम। और फिर सिलेंडर को हल्का हल्का से अंदर की तरफ ठेलेंगे। और फिर सिलेंडर को बैठा देंगे। इसके बाद हम कैम सेट को लेंगे। हमने इसका काम करवा दिया है। इसके सर्विस के जहाँ पर ये सर्विस होता है, नया वाल्व लगाया है। फिर इसमें लगने वाला एल्युमिनियम पैकिंग लेंगे। तो पैकिंग लगाने से पहले हम फिर से 2 कॉल लगाएंगे। तो पैकिंग लगाने से पहले हम चेन गार्ड को लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर उसका घाट है। इसके बाद एल्युमिनियम पैकिंग लेंगे। अब कैम सेट को लेंगे हम और फिर इसको लगाएंगे। तो चैन को हम बाहर करेंगे। कैम सिस्टम लग चुका है। अब इस पे हम इसका जो नट बोल्ट है उसे हम कसेंगे। उसके बाद हम टाइमिंग चेन को लगाएंगे और टाइमिंग चेन को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो 4 नट होते हैं वाशर समेत इसे लगाएंगे। तो पहले वाशर लगेगा और उसके बाद ये नट लगेगा। दोस्तों हमने इसके 4 नट को लगा दिया है। अब चलिए इसको कस देते हैं। और उसके बाद ये बचा लंबा वाला जो कि यहाँ पर लगेगा, लेकिन इसको हम बाद में कसेंगे। सबसे पहले हम इसको कसेंगे, उसके बाद इसको कसेंगे। एक इधर का कसेंगे और एक इधर का। हम एक साथ नहीं कसेंगे, हम पहले ये कसेंगे, फिर उसके बाद इसको कसेंगे, उसके बाद इसको कसेंगे,
फिर उसके बाद इसको कसेंगे। इस तरह कसने से सिलेंडर सेट अच्छी तरह से होता है और बिल्कुल टाइट कसेंगे। तो दोस्तों हमने चारों बोल्ट को अच्छी तरह से कस दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इस बोल्ट को कसेंगे हमने इस बोल्ट को कस दिया है। दोस्तों अब बारी आती है टाइमिंग चेन व्हील लगाने की। तो टाइमिंग चेन व्हील, टाइमिंग चेन को इसके अंदर डालेंगे और ये जो कटा हुआ निशान है ये इसके अंदर जाकर ये इस तरह से बैठेगा। तो चैन लगाते हैं, उसके बाद हम टाइमिंग चेन को सेट करते हैं, गाड़ी का टाइमिंग। तो जब अगर आगे पीछे हो जाए तो हम चेन को लूज करेंगे और एक स्टेप को बढ़ाएंगे इस तरह से। देख सकते हैं ये बैठ चुका है। और फिर इसके ऊपर का जो बोल्ट होता है इसको लगाएंगे और फिर बिल्कुल अच्छी तरह से हम इसे कस देंगे। तो पीछे से मैग्नेट कॉइल को पकड़ेंगे और इसको कसेंगे। तो देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से इसको कस दिया है। अब हम आपको टाइमिंग चेन का सेटिंग बताते हैं। ये जो दो निशान है ऊपर की तरफ और इस तरफ, ये दोनों सेम एक पोजीशन में रहेगा और ये जो कटा लाइन निशान है इसकी बॉडी के सीधे में रहेगा। तो हमने इधर से तो सेट कर दिया है, अब देखेंगे मैग्नेट की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो निशान है, एक ये और एक ये। तो एक ये वाला जो निशान है ये इसके सीधे में रहेगा। तो यहाँ पर टी लिखा है, टी और ये निशान और ये निशान, ये गड्ढा ये इसके बराबर में है, देख सकते हैं। और फिर जहाँ पर प्लग लगता है वहाँ पर हम एक स्क्रू ड्राइवर डाल के देखेंगे पिस्टन टॉप पर है कि नहीं। तो देख सकते हैं पिस्टन टॉप पर है। अगर टॉप पर नहीं होता तो ये पूरा अंदर चला जाता, लेकिन अंदर गया नहीं। और इस तरफ बिल्कुल इसके सीधे में है। तो इसका टाइमिंग सेट हमने कर दिया है और वाल्व जैसा पहले था सेट उसी तरह से हमने छोड़ दिया है। हमने इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर का कैप लगाते हैं। अब गैस्केट लगाएंगे हम। तो पहला गैस्केट है जो कि इस तरह से लगेगा। उसके बाद दूसरा गैस्केट को लेंगे रबड़ का। तो इसको लगाने से पहले हम थोड़ा सा रेसी बॉन्ड लगाएंगे इसके बॉर्डर में, चारों कोना पर रेसी बॉन्ड को लगाएंगे। तो हमने रेसी बॉन्ड लगा दिया है, हम इसे लगा देते हैं।
गैस्केट लगाने के बाद हम इसके कैप को लेंगे, कैप को लगाएंगे। दोस्तों रेसी बॉन्ड हमने इसलिए लगाया, इसका ऑयल लीक ना करे, इसलिए हमने इसमें रेसी बॉन्ड लगाकर इस कैप को बैठाया है। तो कैप बैठ चुका है और इसके ऊपर बोल्ट लगता है। तो इसको भी हम ज़रा सा ऑयली करेंगे। और फिर दोनों बोल्ट को हम लगा देंगे और फिर हम इसको कस देंगे। दोस्तों अब बारी आती है चैन स्टर्नर लगाने की। दोस्तों हमने सिलेंडर किट को फिट कर दिया है पूरी तरह से, लेकिन हमने चैन स्टर्नर जो कि पहले लगाना था हमने नहीं लगाया है। अब इसके बाद हम चैन स्टर्नर को लगाएंगे। ये रहा चैन स्टर्नर। और चैन स्टर्नर कैसे काम करता है चलिए आपको हम बताते हैं। तो स्क्रू को खोलेंगे हम और चैन स्टर्नर को हम कसेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे। तो देख सकते हैं चैन स्टर्नर ये ऊपर हो चुका है। दोस्तों चैन स्टर्नर इसलिए लगाया जाता है, जब हम चैन स्टर्नर लगाकर इसमें ठोकेंगे या फिर इसके द्वारा स्क्रू ड्राइवर के द्वारा हम ऐसा करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो इसके खुलने से जो चेन गार्ड लगा है वो क्या करेगा, चेन गार्ड को ये ठील कर रखेगा। तो टाइमिंग चेन लूज ना होकर टाइट रहेगा और टाइमिंग चेन के व्हील से और क्रैंक के व्हील से चेन को गिरने नहीं देगा और टाइमिंग चेन एडजस्ट रहेगा, जिससे हमारी गाड़ी का इंजन सही तरीके से काम कर सके। तो हम चैन स्टर्नर को फिर से उठाएंगे और इसको ठोकने से भी ये निकल जाता है। ये देखिए निकल चुका है। तो हमें चैन स्टर्नर को पहले ही लगाना था, हम भूल गए थे। तो चैन स्टर्नर को हमने उठा दिया है। किसी भी डायरेक्शन में रखकर हम इसको लगा देते हैं और 10 नंबर का बोल्ट इसमें लगेगा। हमने चैन स्टर्नर को कस दिया है। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको खोलेंगे। तो खुल चुका है। और अगर लगे नहीं खुला है तो थोड़ा सा ठोक देंगे। तो खुल चुका है। अब आखिरी बचा है इस तरफ के भाग को लगाने का, जहाँ पर क्लच प्लेट रहता है। तो सबसे पहले हम क्रैंक के रड में जो सामान लगता है उसे लगाएंगे। तो हम इस पार्ट्स को लेंगे। इस तरह के 6 रोल लगता है। इसका नाम मुझे मालूम नहीं है। और जब ये लग जाए इस भाग को लेंगे और फिर ये जो प्लास्टिक का 3 गुटके रहते हैं इसी तरह से लगे रहेंगे। और फिर इस तरह से हम
सेट करेंगे तो देखिए ये अंदर जा चुका है और इसमें सेट हो चुका है। तो चलिए हम लगाते हैं। उसके पहले हम ऑयल डालकर ऑयली करेंगे हम। उसके बाद इसको अंदर डाल देंगे और फिर एक इस तरह का बूस है जो इसमें लगता है, इसको भी हम ऑयलिंग करेंगे और बूस को भी लगाएंगे। देखिए लग चुका है। बेल्ट को लेंगे, बेल्ट को लगाएंगे हम। उसके बाद एल्युमिनियम के इस भाग को लेंगे और इसको इस तरह से ठेल ठेल कर इसकी जगह पर लगाएंगे। जब ये लग जाए तो इस तरह के पार्ट्स को लेंगे जो कि यहाँ लगता है। उसके बाद इसके ऊपर एक वॉशर लगता है और उसके बाद ये नट लगता है। तो हमने 22 नंबर के बोल्ट को अच्छी तरह से कस दिया है, बिल्कुल। अब इसके बाद हम क्लच सिस्टम को लगाएंगे। तो यहाँ पर एक बेरिंग है, हम अच्छी तरह से इसको ग्रीसिंग करेंगे इसे लगाने से पहले। उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे यहाँ पर। फिर हम बेल्ट को फंसा कर इसको फिट करेंगे। तो बेल्ट हमने बेल्ट को किसी तरह से तकलीफ करके लगा लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल टाइट है बेल्ट। अब इसके ऊपर का जो कैप होता है ये वाला, इसको हम लगाएंगे और इसके ऊपर एक वॉशर होता है जो कि इस तरह का है। तो अब इस बोल्ट को हम कस देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर का कैप लगाते हैं। तो हमने इस बोल्ट को भी कस लिया है। अब आखिरी बचा है इसके ऊपर का कैप लगाना, ढक्कन। तो हमने इसको खोल के अच्छी तरह से साफ़ किया था और ग्रीसिंग वगैरह अच्छी तरह से कर दिया है। और इसमें हम थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे, इधर रह गया था। इसके बाद इसका पैकिंग लेंगे जो कि टूट चुका है हमसे। तो पैकिंग लगाने से पहले हम यहाँ पर रेसी बॉन्ड लगाएंगे। ये पैकिंग चल जाएगा इसमें, क्योंकि इस तरफ लीकेज का प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन जब हम बॉन्ड लगाएंगे तो पैकिंग पकड़ लेगा। तो हमने बॉन्ड को लगा दिया है। अब लगाते हैं हम पैकिंग को।
ढक्कन लगाएंगे हम, तो एक कॉल यहाँ पर रहना चाहिए और एक कॉल यहाँ पर रहना चाहिए इस जगह, लेकिन दूसरा कॉल इस जगह है फंसा है, तो हम लगा देते हैं इसी तरह से। इसमें पैकिंग नहीं भी लगाते तो भी चल जाता था। तो जब ढक्कन लग जाए तो इसके नट बोल्ट को हम लगाएंगे एक एक करके। दोस्तों, इसके सभी बोल्ट को हम कस लेते हैं। तो हमने सभी बोल्ट को कस दिया है। अब इसका बाकी रह गया है किक। तो किक को लगा लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, हमने पूरी तरह से इस इंजन को फिटिंग कर दिया है, बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर का प्लास्टिक कवर लगाएंगे और यहाँ पर भी एक कवर लगेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।